देन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि तलाक का केस चलने के दौरान एक महिला के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। क्योंकि पहले आईपीसी 494 बाइगेमिंग था, जिसमें अगर कोई महिला या पुरुष ऐसा कर लेते थे तो बाइगेमिंग के आधार पर उनके ऊपर केस किया जा सकता था आईपीसी 494 का सहारा लेकर। पहली बात हम ये करेंगे, और दूसरा जो आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है कि नए कानून आने पर पुराने केसेस का क्या होगा, जिन्हें पहले से जो केसेस चल रहे थे। तो आप इस केस के माध्यम से इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि अगर पहले से कोई केस चल रहा है और अब उस केस की सुनवाई किस प्रक्रिया से होगी, नए कानून के तहत कि पुराने कानून के तहत। तो अब ये बात ये समझ लीजिए कि ये पहले से केस चल रहा था, इसका जजमेंट आया है 15 जुलाई 2024 को। और इसकी सुनवाई कैसे हुई, तो यहाँ पर आप ये क्लियर समझ लीजिए कि ये केस पहले से चल रहा था। हमारा कानून लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को। तो इसकी सुनवाई पुरानी धारा आईपीसी 494 के तहत हुई, जबकि आज की तारीख में बीएनएस 82 में बाइगेमिंग का प्रावधान है और बाइगेमिंग की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन जबकि ये केस पहले से चल रहा था और अब जजमेंट आया है, तो इसकी पूरी सुनवाई पुराने कानून के आधार पर हुई। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि अब नए कानून में अगर पहले से जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो मैंने आपको सेकेंडरी डाउट क्लियर किया। अब हम बात करते हैं कि एक महिला के द्वारा तलाक का केस चलने के दौरान दूसरा विवाह कर लिया जाता है और दूसरे पति के साथ उसके एक बच्चा भी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए या इस केस में क्या हुआ, आज हम इस केस को डिस्कस करेंगे। और अगर केस का जजमेंट की लिंक आपको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कई लोगों को ये सवाल रहता है कि आपसे बात कैसे होगी, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है पूरी जानकारी के साथ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर इस केस में पति ने कहीं से भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे अपनी पत्नी गलत लग रही थी और उसने पूरे एफर्ट्स डाले अपनी पत्नी को सजा दिलाने की। स्वाभाविक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज जाता है, जैसे कि पत्नी के द्वारा किया गया कि तलाक का केस चलने के दौरान उसने दूसरा विवाह कर लिया और पति ने एक अच्छा प्रयास कर कर कहीं ना कहीं एक अच्छी बात रखी सामने की। कहीं इस तरह से अगर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो आप गलत साबित कर सकते हैं और अपने आप को सही। तो यहाँ पर इस केस को पूरा डिस्कस करती हूँ मैं आपसे। चलिए मैं बात करती हूँ कि आखिर इस केस में क्या हुआ। तो यहाँ पर पति पत्नी का तलाक का केस चल रहा था। उस दौरान ही, केस चलने के दौरान ही पत्नी के द्वारा किसी अन्य पुरुष से शादी कर ली जाती है, जिससे कि एक बच्चा भी दोनों का था। पति को जब ये बात पता चलती है तो पति के द्वारा आईपीसी 494 के तहत अपील लगाई जाती है मजिस्ट्रेट के सामने। जब पति के द्वारा अपील लगाई जाती है तो पूरे एविडेंस दिए जाते हैं, पूरी बात को रखा जाता है और कहीं ना कहीं वह अपनी बात को साबित करने में भी सफल हो जाता है, क्योंकि पत्नी के द्वारा पूरे रीति रिवाज से, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से विवाह किया गया था। आज की तारीख का मैं फिर सेकेंड न्यूज पर जाती हूँ, क्योंकि आज की तारीख में लिविंग और एडल्ट्री के रहते इस बात को प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है कि किसी महिला या पुरुष के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया है। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह किया गया था और पति के द्वारा इस बात को मजिस्ट्रेट के सामने प्रूफ किया गया पूरे एविडेंस के साथ। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा दोनों को 1-1 साल की सजा का आदेश दिया गया। लेकिन यहाँ पर पत्नी और पति इस आदेश को उन्होंने सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, मतलब सेशन कोर्ट में अपील लगाई। जब उनके द्वारा ये अपील लगाई गई और साथ ही पहले पति के द्वारा, मतलब अपील लगाई गई पत्नी और दूसरे पति के द्वारा, जो कि 1 साल की सजा का आदेश को लेकर थी, और साथ ही पहले पति के द्वारा अपील लगाई गई
कि इनके माता पिता को भी मतलब पत्नी के माता पिता को भी दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष जब ये अपील लगाई गई तो यहाँ पर सेशन कोर्ट में ये अपील लगाई गई तो इस अपील को तो खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये कहकर कि माता पिता के द्वारा किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कृत्य जाने या अनजाने में नहीं किया गया जिससे कि उन्हें दंडित किया जाए। मतलब उनका ये कहना था कि माता पिता के द्वारा प्रेशराइज किया गया इसलिए ये विवाह करा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता इसमें किसी भी प्रकार से कहीं भी इन्वॉल्व नहीं पाए गए, तो माता पिता को तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की सजा का कोई प्रावधान नहीं, बल्कि केस से बिल्कुल उन्हें दरकिनार कर दिया गया कि इनका किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साथ ही सेशन कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सजा सुनाई गई थी उसको भी नहीं माना गया, ये कहकर कि ये कहीं से भी बाइगेमिंग नहीं है, कि मतलब तलाक का केस चलने के दौरान ये विवाह नहीं किया गया। ये कहकर सेशन कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई सजा की अपील को आदेश को खारिज कर दिया गया और पति पत्नी को रिहा कर दिया गया। लेकिन पति के द्वारा यहाँ पर हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट की अपील को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट के द्वारा भी सारे तथ्यों को, सारे एविडेंस को देखा गया जो कि पति के द्वारा दिए गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस चीज को तो माना, हाई कोर्ट के द्वारा इस चीज को तो माना गया कि हाँ ये बाइगेमिंग है, इसमें सजा बाइगेमिंग की गई है, मतलब विवाह किया गया है, लेकिन सजा जो हाई कोर्ट के द्वारा दी गई वो काफी हास्यास्पद या चौंकाने वाली कहना चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट चलने के दौरान उनको दंडित किया गया। मतलब कोर्ट खत्म होगी तो वो सजा भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर पति का हर्ट होना या पति को संतुष्ट ना होना दोनों ही बातें हैं, क्योंकि अगर उसके साथ धोखा हुआ है और इस तरह से हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करना बनता है कि ये किस प्रकार की सजा दी गई, जहां मैं पूरे एविडेंस दे रहा हूं, जहां मैं अपनी बात को प्रूफ कर रहा हूं और आप इस बात को मान भी रहे हो कि हाँ पत्नी के द्वारा बाइगेमिंग की गई, उसके बाद भी पत्नी को इस प्रकार की सजा देकर छोड़ दिया गया। तो वो किसी भी प्रकार से पति संतुष्ट नहीं था। पति के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगाई गई, हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब सारे पक्षों को, सारे एविडेंसों को, सारे तथ्यों को देखा गया तो ये पाया कि हाँ पत्नी के द्वारा बाइगेमिंग की गई है पति के साथ, जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और अगर इसमें हाई कोर्ट के द्वारा इस तरह की सजा दी गई है तो ये भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय हुआ, कोई भी व्यक्ति अगर इधर का रुख कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में अपने एविडेंस को लेकर संतुष्ट है या अपने आप में सही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन मापदंडों को पूरी तरीके से देखें और उस सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करें, क्योंकि जनरली कोई भी व्यक्ति अगर अपने इतने एफर्ट्स लगाकर इतने ऊपर तक कंटिन्यूस प्रयास करता चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बातों में सच्चाई है और उसे न्याय मिलना चाहिए, तभी एक समाज में स्वच्छ और एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जबकि हाई कोर्ट के द्वारा इस बात को माना गया, लेकिन फिर भी इस तरह की सजा देकर कहीं ना कहीं पति को संतुष्ट नहीं किया गया। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सारे पक्षों को देखकर ये कहा गया, और लेकिन जब उनके हाई कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पति पत्नी को सजा का भी आदेश दिया गया, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि पति पत्नी के साथ एक बच्चा भी है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले के, हाँ बच्चा 4-5 साल का है तो नेचुरल है कि वो माता पिता पर ही डिपेंड है, तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले के 6 माह पति को सजा का आदेश दिया गया। पति के रिहा होते ही पत्नी की सजा शुरू होगी, ताकि एक पेरेंट्स कोई भी बच्चे के साथ पूरे टाइम रहें। तो इस तरह से ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये आदेश दिया गया और इस तरह से पति और पत्नी दोनों को सजा दी गई। तो यहाँ पर पति को
तब कहीं जाकर कहीं न कहीं संतुष्टि मिली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसे उसको दंड दिया गया और पति को रिलीफ दिया गया। दंड पहली पत्नी और पहले पति को। तो यहाँ पर आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर पत्नी के द्वारा भी बाइगेमिंग की जाती है और आप अपने एविडेंस पूरी तरीके से देते हैं, इसमें पति के द्वारा किसी भी एविडेंस में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई थी, तो यहाँ पर पति को रिलीफ भी मिला, मतलब जो वह चाहता था वो उसके साथ हुआ। तो यहाँ पर पति के द्वारा एविडेंस दिए गए और यहाँ पर जो दूसरा डाउट था आप लोगों का कि अगर पहले से केस चल रहा है और बाद में अगर केस 1 जुलाई के बाद सुना जा रहा है तो उस केस की सुनवाई कैसे होगी, तो उस केस की सुनवाई पहले के कानून के आधार पर होगी। तो इसमें पूरे केस की सुनवाई आईपीसी 494 के तहत हुई और अब 1 जुलाई के बाद अगर कोई भी बाइगेमिंग का केस होगा तो उसकी सुनवाई BNS 82 के तहत होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।